तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश वन रक्षक एवं जेल विभाग 14 जून सेकंड शिफ्ट एग्जाम एनालिसिस, जहां पर आज हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले साइंस और जीके के बारे में बताएंगे, उसके बाद में आपको मैथ के बारे में, फिर इंग्लिश के बारे में, फिर हिंदी के बारे में सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक आपको जरूर देखना है। लास्ट में टॉप 5 स्कोर के बारे में बताएंगे, आज का टॉप 5 स्कोर क्या रहा है। साथ ही साथ में आप अपने प्रश्नों को, जितने प्रश्न आपको याद हो, आप इस नंबर पर अपने प्रश्नों को अपने नाम के साथ में सेंड कर सकते हैं। नंबर है 7052547003। इस नंबर पर आप अपने प्रश्नों को सेंड कर दीजिएगा। आज के जो प्रश्न है वो हमें भेजे राहुल सिंह तोमर ने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए, क्योंकि आने वाले सभी एग्जाम का एनालिसिस हम करवाने वाले हैं। चाहे वो फॉरेस्ट गार्ड की 5000 पोस्ट हो, चाहे वो एमपी पुलिस हो, चाहे वो एमपीएसआई ग्रुप 4 हो, हर एक एग्जाम का एग्जाम एनालिसिस आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, चलिए आज देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सी ऐसी नदी है जो मध्य प्रदेश से नहीं निकलती है। 4 नदियों के नाम दिए थे, जिनमें से 3 नदियां चंबल वगैरह थी, वेनगंगा वगैरह थी, वो सब आपकी मध्य प्रदेश में बहती है। कृष्णा नदी ऑप्शन में था, तो कृष्णा नदी आपकी मध्य प्रदेश में नहीं बहती है। कहां पर बहती है आइए देख लेते हैं। तो कृष्णा नदी दक्षिण भारत की एक महत्वपूर्ण नदी है। इसका उद्गम जो है महाराष्ट्र राज्य में महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट श्रृंखला से होता है, जो भारत के पश्चिमी समुद्री तट से अधिक दूर नहीं है। यह पश्चिम से पूर्व की ओर, ध्यान रखना, ये पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है और फिर सामान्यतः दक्षिण पूर्वी दिशा में बहती हुई सांगली होते हुए कर्नाटक राज्य की सीमा की ओर चली जाती है। यानी कि ये कहीं से भी मध्य प्रदेश में इंटर नहीं करती है, मध्य प्रदेश की सीमा को नहीं छूती है। इसलिए जो है कृष्णा नदी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा ने संविधान को कब अपनाया था, यह प्रश्न पूछा गया। आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अपनाया था। देखिए, संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1934 में संविधान सभा की मांग शुरू कर दी थी। ठीक है ना। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान को आधिकारिक रूप से संविधान सभा द्वारा ही तैयार किया गया था। ठीक है, ये तीनों फैक्ट आपको याद रखना है। ये तीनों फैक्ट अलग अलग एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो कुंजीलाल दुबे, पंडित कुंजीलाल दुबे जो है वो मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे। देखिए, तो कुंजीलाल दुबे को सार्वजनिक उपक्रम क्षेत्र में भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ये मध्य प्रदेश राज्य से हैं, यह आपको याद रखना है। इनको पद्म भूषण पुरस्कार दिया जा चुका है। ठीक है, वे 1952 से 1967 तक मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष रहे थे। 1952 से 1967 यह उनका कार्यकाल था, यह आपको याद रखना है। ठीक है, और ये बहुत बड़े विधिवेत्ता थे, यानी कि बहुत बड़े वकील भी थे, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, डूरंड कप 2023 कहां पर आयोजित किया गया। तो डूरंड कप जो है वो भारत में आयोजित किया गया। भारत में कहां कहां कौन कौन से शहरों में आयोजित किया गया, आइए देख लेते हैं। देखिए, डूरंड का फुटबॉल कार्यक्रम 3 अगस्त से 3 सितंबर तक हुआ। ठीक है, यानी कि अगस्त सितंबर का भी करंट अफेयर आपसे पूछा है। डूरंड कप एशिया की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता है। ठीक है, ये 2022 वाले की बात कर रहे हैं, 2023 में भी नहीं हुआ है, ये 2022 में हुआ है। 2022 वाला ही आपसे पूछा गया था। ठीक है, जो अपने 132वें संस्करण में 4 अलग अलग स्थानों पर खेली गई। ओलंपिक.com के अनुसार कहां कहां पर, तो देखिए, असम में गुवाहाटी और कोकराझार, मेघालय में शिलांग और पश्चिम बंगाल में कोलकाता, इन 4 जगहों पर जो है इसका आयोजन किया गया। डूरंड कप 2022 का, जो कि भारत में आयोजित की गई थी। यह एक फुटबॉल प्रतियोगिता है, यह भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या है। जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे नवाजा गया, किसे सम्मानित किया गया। तो अपर्णा सेन को जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट के अवार्ड से सम्मानित किया गया। देखिए, भारत की जानी मानी अभिनेत्री, स्क्रीन प्ले और फिल्म निर्देशक अपर्णा सेन को इस बार जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। कनिष्क किस वंश के शासक थे। तो आपको भी पता होगा, कनिष्क जो है वो कुषाण वंश के शासक हुआ करते थे। ठीक है, अब देख लेते हैं कुषाण वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। देखिए, तो कनिष्क कुषाण वंश से संबंधित था। कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कटफिसिस ने की थी। कनिष्क ने ईस्वी सन पहली शताब्दी के आसपास शासन किया था। और कुषाण वंश का सबसे महानतम शासक कौन था। तो सबसे महानतम शासक वो आपका जो है कनिष्क ही था। ठीक है, कनिष्क के टाइम पर कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी, यह आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगला देखिए, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है। तो 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। कुछ अन्य जानकारी देखिए, तो विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस खाद्य और कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। ठीक है,
फूड एंड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है इसको मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस 2020 की थीम याद रखिएगा, बढ़ो पोषण करो बनाए रखो। ये विश्व खाद्य दिवस 2020 की थीम थी, ठीक है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़िए, देखिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 2008 में इसकी स्थापना हुई थी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय। देखिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय कहां पर है, याद रखना, अमरकंटक अनूपपुर जिले में स्थित है। यह इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय अधिनियम 2007 के माध्यम से स्थापित किया गया था, ठीक है। इसकी आधारशिला 2008 में रखी गई थी, अमरकंटक में यह स्थित है, यह भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं, इनमें से कौन सा कोयले का प्रकार है? और चारों प्रकार जो है, चारों ऑप्शन आपके कोयले वाले दिए थे, यानी 3 ऑप्शन कोयले के दिए थे, चौथे में उपरोक्त सभी दिया था, तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। सर्वोत्तम कोयला याद रखना, जो सर्वोत्तम कोयला है वो एंथ्रेसाइड सर्वोत्तम कोयला होता है। कौन कौन से कोयले के प्रकार हैं देख लीजिए, कोयले के 4 प्रकार होते हैं। पहला है पीट कोयला, फिर लिग्नाइट, फिर बिटुमिनस, फिर एंथ्रेसाइड, ठीक है। ये 4 कोयले के प्रकार होते हैं। कोयला जो है वो कार्बन का अपर रूप होता है, ये भी आपको याद रखना, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की गई थी यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए। देखिए ऑपरेशन गंगा ऑफ फॉर यूक्रेन की बात करते हैं। ऑपरेशन गंगा 26 फरवरी से 11 मार्च तक चला गया था। इसके तहत सैकड़ों छात्र यूक्रेन से रोमानिया, हंगरी, पोलैंड, मोल्दोवा और स्लोवाकिया जैसे पड़ोसी देशों के माध्यम से भारत लौटे थे। तो यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की गई थी। भारत सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को एयरलिफ्ट करने के लिए ऑपरेशन गंगा मिशन जो है इसको लॉन्च किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, इनमें से किस तत्व की संयोजकता शून्य होती है? ऑप्शन में हीलियम दिया हुआ था, हीलियम ही आपका आंसर हो जाएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार फिर से ध्यान रखिए, अगर वीडियो को नहीं लाइक किया, वीडियो को लाइक करके प्यारा सा कमेंट बॉक्स में जरूर कर देंगे। देखिए नोबल गैस तत्वों की संयोजकता हमेशा शून्य होती है। नोबल गैस के ऑप्शन में आया तो समझ लेना ये शून्य होगा इसकी संयोजकता। किसी तत्व की संयोजकता उसके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन से संबंधित होती है, बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है वही उसकी संयोजकता कहलाती है, ठीक है। हीलियम इसका ये आपको प्रतीक याद रखना, क्योंकि प्रतीक लगातार पूछे जा रहे हैं। हीलियम का प्रतीक He होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 0 होता है, यानी कि जो इसकी संयोजकता है वो शून्य होगी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, वातावरण में मिथाइल ब्रोमाइड का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो मिथाइल ब्रोमाइड महासागर के माध्यम से प्राप्त होती है। देखिए मिथाइल ब्रोमाइड प्राकृतिक और कृत्रिम रूप से निर्मित होता है। पर्यावरण में प्रमुख रूप से उत्सर्जन स्रोत इसका कहाँ पर है? तो देखिए महासागर से होती है उत्सर्जित, बायोमास से को जलाते हैं तो यह निकलती है, और धूमन उपयोग से जो है इसका जो है निस्तारण होता है, ये जो है निकलती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। पानी में जो बुलबुला है वो किस तरह से कार्य करता है? तो पानी में उपस्थित जो बुलबुला है वो अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। देखिए तो पानी हवा की तुलना में घना है, इसलिए बुलबुले में पानी से हवा की यात्रा करने वाली प्रकाश की एक किरण सामान्य से दूर झुक जाएगी, अर्थात यह विचलन करती है। क्योंकि अवतल लेंस एक विचलन वाला लेंस होता है, इसलिए हवाई जो बुलबुला होता है वो अवतल लेंस की भांति कार्य करता है, ठीक है। कोई अन्य प्रश्न आपको याद हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। और अपना नंबर बताना कि आपके कितने नंबर आए हैं। देखिए रेडॉन का प्रतीक क्या होता है, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो रेडॉन का प्रतीक Rn होता है, ठीक है ना। चलिए कुछ जानकारी देते हैं। देखिए तो ये आपका रेडॉन का प्रतीक Rn होता है। सिंपल सा प्रश्न पूछा गया था कि रेडॉन का प्रतीक क्या होता है, तो रेडॉन का प्रतीक Rn होता है। इनमें से कौन सा रोग जो है वो गंदे पानी की वजह से होता है? ऑप्शन हमको नहीं मिले हैं, लेकिन गंदे पानी की वजह से होने वाले सभी रोगों के बारे में आपको बता देते हैं। देखिए गंदा पानी पीने से बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से याद रखना हैजा, टाइफाइड, पेचिस जैसी बीमारियां आसानी से किसी को भी अपना शिकार बना सकती हैं। इसके अलावा गंदा पानी पीने से वायरल इन्फेक्शन भी होता है। वायरल इन्फेक्शन के कारण हेपेटाइटिस ए, फ्लू, कॉलरा, टाइफाइड और पीलिया जैसी खतरनाक बीमारियां होती हैं, यह आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज आपसे हिंदी में क्या क्या पूछा गया है। अगर हम हिंदी की बात करते हैं तो देखिए हिंदी में आपसे परिच्छेद में कौन सी संधि होगी यह पूछा गया है। तो परिच्छेद में व्यंजन संधि होगी। संधि से 2 से 3 प्रश्न आपके पूछे गए हैं, ठीक है। तत्सम तद्भव से आपका एक प्रश्न पूछा है। रस का जो है लाइन दी गई थी, उस लाइन में वात्सल्य रस का भाव प्रकट हो रहा था, पूछा गया था इसमें कौन सा रस है, तो वात्सल्य रस आपका सही आंसर हो जाएगा। 3 से 4 प्रश्न आपके कारक से पूछे जा रहे हैं। संबंध कारक क्या होता है, संबंध बोधक, ठीक है। ये सब कारक से 3 से 4 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो कारक आप जरूर पढ़ करके जाइएगा। उसके बाद एक प्रश्न आपका छंद से पूछा गया है, काव्य से एक प्रश्न पूछा गया है, एक प्रश्न आपका विलोम से पूछा गया है। इसके अलावा वर्तनी शुद्धि से 3 प्रश्न, पर्यायवाची से 1 प्रश्न, 2 प्रश्न आपके मुहावरे से पूछे गए हैं, उपसर्ग प्रत्यय से भी 2 प्रश्न आपके पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो मतलब हिंदी ठीक ठाक आ रही है, 20 में से आप आसानी से 16-17 नंबर लेकर के आ सकते हैं।
काफ़ी सारे प्रश्न यहाँ पर रिपीट भी हो रहे हैं जीके जीएस और साइंस के। तो जो रिपीटेड प्रश्न है उनकी वीडियो हमने बना रखी है। 25 मई से अब तक जितने भी प्रश्न रिपीट हुए हैं उन सब की एक वीडियो हमने कंपाइल कर दी, जितने प्रश्न अब तक पूछे जा चुके हैं उसमें से 79 प्रश्न अब तक रिपीट हो चुके हैं। आप सर्च कर लेना ऑल शिफ्ट एग्जाम एनालिसिस बाय सक्सेस जंक्शन, तो वो वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। उस वीडियो को 2x स्पीड पे करके जरूर देख लेना, देख करके जाना। वहाँ से जो भी प्रश्न होंगे वो आपके एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं वो आपको मिल जाएंगे। वैसे ये वीडियो जैसे ही खत्म होगी हम उस वीडियो को यहाँ पर टैग कर देंगे। ये वीडियो खत्म होते ही वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी, उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख करके जा सकते हैं। ठीक है, चलिए बात इंग्लिश की कर लेते हैं। तो इंग्लिश में ध्यान रखिएगा, एक बार फिर से यहाँ पर पैटर्न चेंज हुआ है और एंटोनिम सिनोनिम्स की संख्या बढ़ गई है। 3 एंटोनिम्स 3 सिनोनिम्स आपसे पूछे गए हैं। 2 प्रश्न PQRS के पूछे हैं, ईडीएम्स के 2 प्रश्न, 2 प्रश्न आपके कॉमन एरर से पूछे गए हैं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से भी 2 प्रश्न हैं और 3 से 4 प्रश्न आपके नरेशन के पूछे गए हैं। नरेशन, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और PQRS इन तीनों की वीडियो हमने बना रखी है। ठीक है, तो ये वीडियो आप सर्च कर लेना, नरेशन बाय सक्सेस जंक्शन, PQRS बाय सक्सेस जंक्शन और एक्टिव पैसिव बाय सक्सेस जंक्शन। वो ट्रिक वाली वीडियो है 10-10 मिनट की, वो वीडियो आप देख करके जाएंगे तो आप आराम से ये सारे के सारे प्रश्न आराम से बना करके आ सकते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मैथ की बात करते हैं तो मैथ में कुछ सवाल हमें मिले हैं और कुछ टॉपिक भी मिले हैं, दोनों के बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। देखिए किसी राशि पर 10 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से ब्याज मिलता है तो 3 साल में कितना ब्याज मिलेगा, फिर कितनी वो राशि हो जाएगी, यह आपसे पूछा गया था। ठीक है, ऑप्शन होता तो एक बार हम आपको सही से बता सकते थे। वैसे आज सुबह का जो हमने एग्जाम एनालिसिस कराया है उसमें कल शाम वाली शिफ्ट के 17 से 18 एजिटिज प्रश्न हमको मिल गए थे। वो पूरे के पूरे प्रश्न हमने जो है उसमें करा दिए हैं, सॉल्व करा दिए हैं। सॉल्व नहीं मतलब उनको बता दिए कैसे कैसे प्रश्न आए थे। वो वीडियो सुबह वाली आपको जरूर देख लेना है क्योंकि 17 से 18 प्रश्न सेम टू सेम मिल गए थे। जो भाई है वो लिख करके ले आया था सेम टू सेम वही प्रश्न विथ ऑप्शन के साथ में लिख करके ले आया था। ठीक है ना, तो वो देख लेंगे सुबह वाली वीडियो तो आपको एक पैटर्न का अंदाजा लग जाएगा कि मैथ में कैसा पैटर्न पूछा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं तो वर्ग से आपका एक प्रश्न पूछा गया था। एडवांस के प्रश्न कुछ इस शिफ्ट में ज्यादा देखने को मिले हैं। ठीक है, समकेंद्री अंतःव्रत और बाह्य व्रत से क्या जो है अनुपात पूछा गया था, यानी कि ऐसे 2 व्रत बने हुए थे, उन 2 व्रत की जीवा की लंबाई वगैरह दी हुई थी, फिर उनका अनुपात पूछा गया था। एजिटिज प्रश्न तो नहीं मिल पाया है लेकिन कुछ इस तरह के प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं। आयत का क्षेत्रफल देकर के उसकी चौड़ाई पूछी थी, यानी उसका क्षेत्रफल दिया था, उसकी लंबाई दिया था और उसकी चौड़ाई आपसे पूछा गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नंबर सिस्टम से 2 प्रश्न थे, इसके अलावा सिंप्लीफिकेशन से भी 2 प्रश्न थे, टाइम एंड वर्क से 1 प्रश्न था। जो सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न था वो काफी कैलकुलेटिव था, पॉइंट वाला प्रश्न था, यानी पॉइंट में आपसे कैलकुलेशन वो करवा रहे थे। ठीक है ना, तो कैलकुलेटिव प्रश्न आया था। SICI से 2 प्रश्न देखने को मिले हैं, 2 प्रश्न आपके परसेंटेज के, ट्रेन से 1 से 2 प्रश्न, या बताया जा रहा है कि 2 से 3 प्रश्न तक आपके ट्रेन से देखने को मिले हैं। और ये ट्रेन वाली जो प्रश्न है वो ट्रेन एक दूसरे के सामने आ रही है, एक ट्रेन की लंबाई देकर के स्पीड देकर के दूसरी ट्रेन की लंबाई या फिर स्पीड आपसे पूछी जा रही है। कुछ इस तरह के प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं। वही बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की, तो 2 से 3 प्रश्न आपके प्रॉफिट एंड लॉस से पूछे गए हैं। भाई वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार निवेदन है आपसे, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा सबके पास में। अभी टेलीग्राम चैनल के बारे में बताने वाले, यहाँ पर फ्री स्टडी मटेरियल हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, वो भी आपको बताते हैं। ठीक है, चलिए टॉप 5 स्कोर की बात करते हैं। तो टॉप 5 स्कोर में आज हमें 73, 71, 68, 66 और 61 ये टॉप 5 स्कोर हमको देखने को मिला है। ठीक है, तो कुछ इस तरह का लेवल रहा है। सेकंड शिफ्ट दोपहर की शिफ्ट जिसकी टाइमिंग थी 12:30 से 2:30। ठीक है, थर्ड शिफ्ट आने वाली है 4:30 से 6:30, उसका भी एग्जाम एनालिसिस हम तुरंत लेकर के आ जाएंगे। ठीक है, चलिए टेलीग्राम की बात करते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन कर लेना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, सर्च करके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर 24 आवर्स के बाद में आपको इस वीडियो की PDF मिल जाएगी। इसके अलावा हमारा स्टडी मटेरियल का टेलीग्राम चैनल है सक्सेस जंक्शन लाइव, यहाँ पर आपको बहुत सारी किताबें जैसे किरण की किताबें हो गई, RS अग्रवाल की किताबें हो गई। ठीक है, और जो जी नए नई जो बुक्स मतलब आती हैं मार्केट में वो आपको यहाँ पर मिल जाती हैं PDF फॉर्म में, आप उसे डाउनलोड करके आराम से फ्री में पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, इसके अलावा SSC CGL जो रैंक 1 है उसके क्लास नोट्स हमको मिल गए हैं, तो वो नोट्स हमने यहाँ पर अपलोड कर दिए हैं, पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, साइंस के, वो सारे नोट्स भी आप फ्री में यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना, इसके अलावा जो है राकेश यादव सर की जो क्लास नोट्स हैं वो भी यहाँ पर हमने अपलोड कर दिए हैं, फॉर्मूला बुक जो है वो भी हमने यहाँ पर अपलोड कर दी है। तो ये सब आप जो है आसानी से जो इसको अपलोड करके अपना डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा वीडियो को भाई हमने इतना आपके लिए कर दिया, भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास में, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आपको जरूर दबा लेना है। साथ ही साथ में आपका अगली किसी भी शिफ्ट में एग्जाम है तो आप अपने प्रश्नों को इस नंबर पर जरूर से जरूर सेंड कर दीजिएगा, अपने नाम के साथ में 1 से 2 घंटे के अंदर इस नंबर पर जरूर से जरूर सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, आगे जितना भी एग्जाम आने वाले हैं सबका एग्जाम एनालिसिस हम करवाने वाले हैं, फ्री में आपकी तैयारी भी हम करवाने वाले हैं। तो जल्दी मिलते हैं शाम वाली यानी कि थर्ड शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।